हेलो एवरीवन। मुझे डर लग रहा है। पार्टी पे गैडा आया हुआ है, गैडी आई हुई है और मुझे धमका रही है। मुझे कह रही है पार्टी छोड़ के चली जाओ, नहीं तो मैं तुम खा जाऊंगी। मुझे डर लग रहा है। बचाओगे आप लोग मुझे कि नहीं बचाओगे? तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिया लाइफ स्टाइल में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो भी होने वाला है पति छोड़ने के ऊपर। तो दोस्तों, पति छोड़नी कैसे लोगों का ब्रेन वॉश करके कैसे लोगों से पैसे ऐंठती है। शायद अभी दानी परिवार को अभी शायद पता नहीं चल पाया है कि जैसे दानी परिवार से एक झारखंड की लेडी ने अच्छा खासा अमाउंट लिया था, तो ये वही परिवार है जो पति चोरनी को पैसे रुपए किचन के सामान भेजा करता है। लेकिन ये परिवार भी सच्चाई से वाकिफ ही नहीं है, क्योंकि इस लेडी ने उस परिवार को अपना दुखड़ा दिखाया है। अच्छा, वो यहाँ पे रहते नहीं, इंडिया में वो रहते नहीं, तो उनको बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है इनके बारे में। और उन्हें की एक बेटी है जो मैडम ज्ञान दे रही हैं यूट्यूब पे आकर के कल। तो मैडम, जो आपने अपने वीडियो में बोला है कि मैं विधवा विवाह का पुनर्विवाह का मैं समर्थन नहीं करती, मैंने कब कहा? जरा बताएंगे आप? है कोई प्रूफ? मैंने अपने हर एक वीडियो में बोला है कि मैं विधवा पुनर्विवाह का पूर्ण समर्थन करती हूँ। लेकिन अगर आपको दूसरी शादी करनी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना घर बसाने के लिए किसी ऐसे आदमी के ऊपर डालो जिसका पहले से परिवार है, शादीशुदा है, उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, उसकी एक बच्ची ऑलरेडी पहले से है, तो उसको अपने जाल में फंसाओ और उससे शादी कर लो। उसको मतलब 2 साल पहले उसको अपने घर में लेकर के रहो, फिर शादी कर लो। ये कहाँ तक उचित है? किसी का घर तोड़ करके अपना घर बसाना ये कहाँ तक उचित है? तो होता क्या है, चूंकि ये परिवार इनको बहुत ज़्यादा मानता है मैडम को, और इनको सच्चाई दिख नहीं रही है। ये कहते हो दोनों बच्चों का, तीनों बच्चों का करती है, तीनों बच्चों को करती है। तो तीनों बच्चे हैं कहाँ? तीनों बच्चों को एक घर में क्यों नहीं रखती है मैडम? जैसे अपने बच्चों के टॉय खिलौने सब कुछ दिखाती रहती है, उसके कपड़े, उसके जूते चप्पल, टिफिन बॉक्स, बॉटल फॉटल जो भी दिखाती है, तो उन दोनों बच्चों के कहाँ हैं? अगर ये बच्चों का सेवा करती है तो बच्चों को अपने घर में रखे ना। बच्चों को बुआ के घर पे क्यों फेंक रखा है? बुआ का अपना खुद का भी घर परिवार है ना। बुआ को अपने ससुराल में कितना सुनना पड़ता होगा, कितने ताने सुनने पड़ते होंगे, उसके पति के द्वारा कितना सुनना पड़ता होगा। बच्चों के लिए पैसे भेज देना और आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। बच्चों को पैसे नहीं चाहिए होता, बच्चों को प्यार चाहिए होता है। बच्चों की माँ भी तो नहीं है इस दुनिया में। और जो ये बोल रही है ना बार बार की उसका तलाक हुआ तो उसने शादी किया, तलाक लेने की नौबत कैसे आई? तलाक की नौबत कैसे आई? तलाक की नौबत इसने लाई क्योंकि जो ये लड़का है ना निठल्ला, ये कुछ करता धरता तो है नहीं। वो जो मैडम, डैडी मैडम जो आप कह रही हैं कि कंपनी में काम करता, कौन सी कंपनी, कौन सी कंपनी में काम करता है? एक लैब में काम करता था जहाँ ब्लड टेस्ट और एक्सरे वगैरह होता है। मैडम ने, वहाँ की जो डॉक्टर थी ना, उन्होंने निकाल दिया इसको इसकी हरकतों पे, पता कर लेना। उसके बाद ये रेपिडो चलाता है। रेपिडो पता होगा, जैसे ओला होता है वैसे रेपिडो भी होता है। तो रेपिडो चलाता है, तो कोई कंपनी में जाकर के वो टाई लगा के जॉब नहीं करता है। और इसको जो है एक ऐसी औरत मिल गई जो इसको सारे ऐसो आराम दे सकती है। रेपिडो में कितना कमा लेता होगा? कितना कमा लेता होगा? दिन के 500 रुपए। रेपिडो में इतना भी ज्यादा कोई पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। इंसान को 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाना होता है तो रेपिडो कर लिया, मुश्किल से उसमें 40 से 50 रुपए मिलते हैं। हमारे भी शहर में है, कभी कभी ऐसे सिचुएशन में हम लोग भी पड़ जाते हैं तो रेपिडो हायर करते हैं, ठीक है। तो उसको ऐसो आराम की जिंदगी चाहिए थी जो इस लेडी से मिल सकता था, क्योंकि ऐसे जो पुरुष होते हैं ना, ऐसी महिलाओं को ही खोजते हैं जो अकेली हो, मजबूर हो। और उसे मिल गया और आके उसके घर में बैठ गया। अगर ये इतना अच्छा होता तो इसकी बीवी प्रेग्नेंट थी,
तो अपने बीवी के साथ होता, ना कि इसके साथ बैठा होता इसके घर में। पता है ऐसे पुरुष को हमारे समाज में क्या कहा जाता है और ऐसी महिला को क्या कहा जाता है? ऐसी ही महिलाएं महिलाओं के लिए रास्ते बंद करती हैं। जो एक अकेली औरत कहीं जा रही होती है या किसी से बात कर लेती है, किसी हेल्प मांग लेती है, तो उसको जो लोग ऐसी दृष्टि से देखते हैं ना हमारे समाज में, इन्हीं महिलाओं की वजह से। और तुम मुझे कह रही हो कि महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन होती हैं। मैं तो इसको कुछ कह ही नहीं रही हूँ। मेरी तो लड़ाई बच्चों के लिए है कि बच्चों को इंसाफ कब मिलेगा, बच्चे कब आएंगे इस घर में। या तो ये जाए अपने ससुराल, माँ बच्चों की परवरिश करे, तीनों बच्चों की, या तो उन दोनों बच्चों को लेकर के आए। ये कहाँ तक उचित है मैडम? जो आप इंसाफ की देवी बन के आई हैं पति चोरनी की तरफ से, ये कहाँ से सही है? तुमने तो अपनी बच्ची को बाप दे दिया, उन बच्चों का उनका क्या कसूर है? उनकी माँ भी छीन लिया, उसका बाप भी छीन लिया, उनको अनाथ कर दिया। तो ज्यादा ज्ञान मत दो मैडम। और सस्ता वायरस बोल रही हो तुम? पता ना वायरस आया था, तहलका मचा दिया था पूरे देश में, तहलका नहीं पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा था। तो वायरस होता है। तो इसलिए ज्यादा ज्ञान की देवी मत बनो। अगर आपको ना सच में आप किसी की हेल्प करती हो तो बच्चों के लिए करो। आप बहुत दान देती हो ना सबको, तो उन बच्चों के लिए कुछ करो जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं है और बाप को पति चोरनी ने छीन लिया है। और क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है? माँ को अपने पति चोरनी से प्रूफ क्यों बच्चों के लिए करती है? उसने खुले आम अपने भी लाइव में बोला है कि मैं बच्चों को नहीं रखूंगी अपने घर में। तो चॉकलेट का डिब्बा, 2 चॉकलेट भेज देने से बच्चों की परवरिश हो गई। शायद आपकी परवरिश ऐसे ही हुई होगी, बड़े मम्मी पापा के पास रहती है ना शायद आप। जब पहले नॉलेज ले लिया करो तब आया करो भोगने के लिए, ठीक है? और पहले खुद को देख लो, खुद की सेवा कर लो, तब ज्ञान की देवी बनो, ठीक है? पति चोरनी को बोलो बच्चों को ले आए अपने घर पे, जैसे अपनी बेटी को खाना खिलाती है, बाकी चीजें करती है, वैसे उन बच्चों का भी करे। क्यों छोड़ रखा है उनको रोड पे? उसके बाप को अपने घर में रख सकती है, बच्चों को नहीं रख सकती है। कहती बच्चों का सब कुछ करती, तो बच्चे क्यों नहीं है उसके घर में? क्यों बुआ के घर में पड़े हुए हैं, दादी के घर में पड़े हुए हैं? अगर सच्चाई ना पता रहे तो भोंकना नहीं चाहिए। सुन लो पति चोरनी की सपोर्टर, डैडी तू मुझको स्नेक बोल रही थी, मुझे नागिन बोल रही थी, सांप बोल रही थी, तू खुद क्या है? गैडी बताना। मुझे बकवास तो करना मत। पॉइंट अगर तुमको बात करनी है ना प्रूफ के साथ आना, और नहीं तो वो शिवानी कुमारी मत समझना मुझको, समझी ना? जी शिवानी कुमारी मत समझना कि शिवानी कुमारी को तुमने ट्रोल करा दिया तो डर के बेचारी वो भाग गई। तुम्हारा कर्जा नहीं खाया है मैंने। मैं बच्चों के इंसाफ के लिए लड़ रही हूँ और मैं हर उन बच्चों के इंसाफ के लिए लड़ूंगी। मैं बोलूंगी, ऐसी महिलाओं पे मैं आवाज उठाऊंगी। ऐसी महिलाओं की वजह से ही हमारे देश में इतने सारे तलाक हो रहे हैं। इसने ही उसका शादी तोड़ाया है, उसका घर तोड़ाया है, और इसकी वजह से, पति चोरनी की वजह से काजल की मौत हुई है। अगर ये औरत उसके बीच में ना आती तो उन दोनों के रिश्ते इतने खराब ना होते और वो बीमार ना पड़ती। और अगर वो बीमार पड़ी, उसका पति उसका इलाज कराता, लेकिन उसके पति को तो लेकर के ये बैठी हुई थी। और सुनो गैडी, सुनो, काजल की जब मौत हुई अंतिम संस्कार में गैडा क्यों नहीं गया? जो निठल्ला बैठा हुआ है ये क्यों नहीं गया अंतिम संस्कार में? अगर गया था उसका प्रूफ दिखाओ। तुम एक पति चोरनी की आई हो यहाँ तरफदारी करने। मतलब तुमको 2 मासूम बच्चे नहीं दिख रहे हैं? तुम्हारे घर में बच्चे नहीं है, तुम्हारे खुद के बच्चे नहीं है, मतलब तुमको पति चोरनी दिख रही है, उसका तकलीफ तुमको दिख रहा है, लेकिन उन 2 बच्चों का तकलीफ तुम्हें नहीं देख रहा है। और सुनो, तुम हमारे देश के, हमारे यूपी पुलिस में तुम अंगुली उठा रही कि यूपी पुलिस इनको पीटती है। तुमको पता है तुम क्या बोल रही हो? यूपी पुलिस ऐसे नहीं पीटती है जब तक आप कुछ गलत नहीं करते हो। और यूपी पुलिस पीटती नहीं है, यूपी पुलिस सजा देती है।
एक गलत थे तो इनको सजा मिली। चूंकि कोई भी देश हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी स्टेट हो, कोई भी जगह हो, अगर किसी मासूम बच्चे के साथ गलत होता है तो प्रशासन भी वहां खड़ा होगा और कोर्ट भी बच्चे के सपोर्ट में फैसला देता है। इतनी सी बात तुम्हारे दिमाग में, उस पति चोरनी के दिमाग में नहीं घुसती है क्या? और तुम कह रही हो कि कमेंट बॉक्स में एक लेडी को तुमने जो है, वंदना जी को तुमने जो रिप्लाई दिया है कि बच्चों को छोड़ के चली गई तो बच्चों का कस्टडी उसके पास था। तो एक बात बताओ गैडा जी, जब उसका तलाक हुआ ही नहीं था तो कस्टडी कैसे चली गई? कस्टडी ऐसे नहीं मिलती है। पहले भारत के लॉ के बारे में थोड़ी सी नॉलेज रख लो, उसके बाद आकर के बात करना। तुम खुद को क्या समझती हो? क्या समझती हो? तुम बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हो, तुम भारत के लॉ के बारे में बहुत ज्यादा जानती हो। चलो ठीक है, उनका हुआ ना तलाक, तुम्हारे अनुसार तलाक हुआ, तुम्हारे पति चोरनी के अनुसार तलाक हुआ। जब तलाक होता है एक दंपत्ति का, अगर उनके बीच में संतान होती है तो कोर्ट उन बच्चों के परवरिश के लिए, अगर बच्चा माँ के पास होता है तो पिता को बच्चों के खर्चे देने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट तय होता है कोर्ट के द्वारा। तो इस निठल्ले ने क्या दिया? अपने पति को क्या दिया बच्चे के परवरिश के लिए? बताओ मुझको क्यों नहीं बताती हो? है कोई प्रूफ? आना तो प्रूफ के साथ आना, नहीं तो मत आना। मतलब तुम तो सीधा सीधा हमारे देश के कानून पे हाथ सवाल खड़ा कर रही हो कि मतलब ये दोनों सच्चे हैं, पुलिस इनको पीटती है। पुलिस क्यों? अगर पुलिस ने पीटा है तो क्यों? ऐसा कोई क्राइम किया होगा? तुमको पता भी है पुलिस ने क्यों पीटा था, क्यों उनको घंटों घंटों बैठाया था थाने में? बकवास कर रही हो। इन्होंने हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम पे टिप्पणी किया था, दंगा कराने की कोशिश की थी, सांप्रदायिक दंगा कराने की कोशिश की थी। और ऐसे केसेस में यूपी पुलिस हो या पूरे भारत की पुलिस हो, बख्शेगी नहीं। बाबा जी की जो ना, योगी बाबा की जो पुलिस है ना, वो इतनी सख्त है, ये दंगा कराने वाले हिंदू मुस्लिम करने वालों पे ना बहुत लठ बांटती है, जान लेना। तो पहले सच्चाई जान लो, तब हमारे देश के कानून पे ना अंगुली उठाना। मतलब तुम तो हमारे सीधे कानून पे चढ़ गई कि कोर्ट कचहरी में इनको दौड़ाया जा रहा है। कोर्ट कचहरी बना किस लिए है? न्याय के लिए बना है मैडम, लेकिन तुम तो खुद ही न्याय की देवी बनी हुई हो। तुमको भी शायद आइडिया नहीं है, अगर एक कॉल ना चाइल्ड हेल्पलाइन पे किसी ने कर दिया, इनकी खटिया खड़ी हो जाएगी। इसलिए पहले भारत के कानून को समझ लेना, तब बात करना। यहाँ पे ना एक अगर खुद का बच्चा हो, अगर एक कंप्लेंट डाल लेना, माँ बाप की हालत खराब हो जाती है। क्योंकि आज के बच्चे कल के नागरिक हैं देश के लिए, कल वो देश को चलाएंगे। ठीक है, बकवास करने आ गई है कि यूपी पुलिस इनको मारती है, पीटती है। क्राइम भी पूछ लो इनका, क्यों मारती है, क्यों उनको थाने में बैठाती है, क्यों उनको कोर्ट में घसीटा जाता है। और सुनो, जो पुरुष बिना तलाक के एक दूसरी औरत के साथ भारत में रहता है तो गूगल कर लेना और वहां पे पढ़ लेना कि ऐसे रिश्ते को क्या कहा जाता है। और ऐसे पुरुष को कोर्ट कभी कस्टडी नहीं देती है, इसको ध्यान में रख लेना। अगर लड़की है तो कस्टडी कभी भी बाप को नहीं मिलती है। जब तक बच्चा छोटा है तब तक कस्टडी बाप को नहीं मिलती है। अगर बच्चा बाप के साथ रहना नहीं चाहता है तब भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहले भारत के लॉ के बारे में नॉलेज ले लेना, यूपी पुलिस कैसे वर्क करती है उसके ऊपर नॉलेज ले लेना, तब आकर के भो करना जो भो कर रही हो। तो गैडा जी, एक दान पुण्य मंदिर में किया करो, सोशल मीडिया पे मत किया करो। यहाँ पे लूटने वाले बहुत हैं। जब लुट जाते हो तुम लोग तो दंगा फसाने आते हो कि अरे मैं तो लुट गई। तो दान पुण्य मंदिर में किया जाता, अपने आस पड़ोस में किया जाता है। ऐसे नहीं किया जाता कोई भी आए मुझे दे दो दे दो, उसके बाद वो लूट के लेकर चला जाए, उसके बाद कह दो कि हमको तो लूट के लेकर चली गई, हमको बेवकूफ बना के लेकर चली गई। तुम लोग खुद बेवकूफ हो। मतलब पूरी सच्चाई तुम्हारे सामने है, तुम्हें सच्चाई नजर नहीं आ रही है और तुम वीडियो कार्ड खेलने आई हो। एक कार्ड तुम्हारा यहाँ नहीं चल पाएगा मैडम। शिवानी कुमारी मुझे मत समझना, बकवास कर रही है लेडी। दूसरी चीज और सुन लेना ध्यान से, इसकी पूरी सच्चाई इसके यूट्यूब पे है।
इसकी खुद की माँ इससे बात नहीं करती, इसका भाई इससे बात नहीं करता, इसके कोई रिश्तेदार इससे बात नहीं करते। अच्छा तो ये बताओ, ये अवैध निर्माण में रह रही है, अवैध निर्माण में रह रही है, इतनी तो शायद आप पढ़ी लिखी हैं, आपकी बातों से लगता है थोड़ी बहुत तो पढ़ी लिखी आप लगती हैं। हाँ वो दिन भर कुकीज बनाती रहती हो अलग की बात है। तो इसे पूछना अवैध निर्माण में क्यों रह रही है, सरकार के अवैध निर्माण में क्यों रही तुम, आपकी किसी दिन उस पर बुलडोजर चल जाएगा तब भी तुम भारत सरकार को कोसने चली आओगी, यूपी सरकार को कोसने चली आओगी। नॉलेज इकट्ठा कर लो, तुम इस पे भी कोसने आओगी भारत के लॉ पे। अता पता कुछ है नहीं, भोंकने चली आई हैं। सच्चाई जिस दिन तुम लोग को भी समझ में आएगा ना, उस दिन समझ में आ जाएगा, तब कहोगे मैं तो लुट गया, मैं तो इसको किचन का सामान दिया, इसको ए दिया, उसको ओ दिया। तो पहले नॉलेज इकट्ठा करो। अगर तुम्हारी पति चोरनी इतनी सच्ची है, सस्ती नहीं सच्ची है, तो फिर सस्ती तो है ही। इसी देखो रेपिडो वाले से किससे, ऑटो वाले से इसकी तो परबंदी यही है, मतलब पटाई भी तो किसको पटाई। तो अपनी पति चोरनी से बोलना, बच्चों को लाए घर में रख के, उनका अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाए, उनको स्कूल भेजे, उनको पढ़ाए लिखाए, ठीक है, हमारी मांग ये है। बाकी तुम्हारी पति चोरनी अब तो निठल्ले को रख ही ली है, काजल बेचारी इस दुनिया से जा चुकी है, तो ऐसे तो दोनों साथ में रहने के लिए फ्री हो गए हैं, आज़ाद हो गए हैं कानून की दृष्टि से भी। लेकिन बच्चों के मामले में अभी इनको ना बख्शा नहीं जाएगा। अगर बच्चों के साथ इन लोगों ने थोड़ा सा भी कुछ किया तो भारत सरकार की जो यूपी पुलिस है, यहाँ का कानून है, यहाँ का लॉ है, वो छोड़ेगा नहीं इन दोनों को। ठीक है दोस्तों, तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक है, मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।